माय डियर फ्रेंड्स, आपका फिजिक्स का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा क्योंकि आंसर्स बहुत इजी आए हैं, यानी कि क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं। चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यूज के आंसर्स को। आंसर की को मैच कर लीजिएगा, सारे आंसर्स मैं आपको राइट बताने वाला हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, दो आवेश वाले गोले डी दूरी पर एक दूसरे से एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दी जाए तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, या फिर मतलब दूरी कर दी जाए तो बल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बल आएगा एफ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर जो है आपको इतना आवेश दिया है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस कराए थे, अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो ठीक है, और नहीं पढ़ा था तो फिर अभी क्या कह सकता हूं मैं, उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। सभी चीज़ें मैं डाल देता हूं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनके 40 में से 40 आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो फिर अपना देख ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का एसआई मात्रक है। तो आपका जो है वोल्ट पर मीटर जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है, सॉरी, न्यूटन पर कूलम्ब जो है आपका, ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका, जब एक विद्युत देवध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो मैंने आपको बताया था कि यह एक बल आघूर्ण जो है अनुभव करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गाउसी गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान जो है आपको बताना है, तो अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, एक गाउसी गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है। गोले में कुल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, इसमें पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी में संबंध जो है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ई इक्वल्स टू माइनस डीवी ओवर डी एक्स। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यहाँ पर, यदि ये अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति हो और ई समान दूरी पर मध्यवर्ती रेखा हो, तो क्या आंसर आएगा आपका। तो आंसर आ जाएगा ई ए बराबर हो जाएगा 2 ई। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नौवा, तो समांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो किस पे, प्लेटों की धातु पर जो है निर्भर नहीं करती है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, इसमें यदि एक समानांतर प्लेट सांद्रित्र की प्लेटों के बीच एक पैरा विद्युत डाल दिया जाए तो उसकी धारिता का मान जो है वो बढ़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 11वां नंबर, इसमें जो है आपसे, एक समानांतर प्लेट सांद्रित्र की दो प्लेटों के बीच इकाई आयतन में सांद्रित्र ऊर्जा जो संचित ऊर्जा होगी वो बतानी है। तो वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में डायमेंशनल फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताना है आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, ML2T-3 A-1। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या हो, स्थिर हो। आपको 10वीं का क्वेश्चन दिया और मैंने भी कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो, वीडियो नहीं पढ़ते हो तो बात अलग है। प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में और व्हाइट स्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वह एक शून्य विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है नल मेथड है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन, अपवाह वेग वीडी दे रखा है आपको कि मतलब वीडी किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। तो आंसर आ जाएगा वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन तो सारे कराए हैं भैया, पढ़ा नहीं पढ़ा वो आप जानते हो। किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आंसर आ जाएगा ऊर्जा के। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में जो है प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा का जो है समान रहता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, एन सेल के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, अधिक अधिक विद्युत धारा जो है हम प्राप्त करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 19वां क्वेश्चन, मिश्र धातु मैंगनीन की प्रतिरोधकता जो है वो कैसी होगी, तापमान से लगभग स्वतंत्र रहती है, ये इसका इफेक्ट उस पर नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 20वां, इसमें है 6.4 एम्पियर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है तो प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो हो जाएगी 4 × 10⁻19। इसके बाद 21वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ जो है आपको बताना है, तो कैसा होगा, वृत्तीय होगा। इसके बाद में नेक्स्ट
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें पूछा गया है त्रिज्या r के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B जो है r के वित अनुक्रमानुपातिक है। बी सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक गतिमान आवेश कण एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चलता है तब। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है एक टोराइडीय परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र होता है तो त्रिज्या के। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, तो टेस्ला होती है। मैंने वीडियो जब बनाया था तो ये बताया था, अभी इंपॉर्टेंट सीरीज डाली थी, आपने नहीं देखा होगा या देखा होगा, जिसको देखा होगा उसको पता होगा। 26 है जब एक ही दिशा में दो समानांतर चालकों से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों चालक जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत ले जाने वाला लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है, तो नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या आ जाएगा, ये जो है इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में आपका अकॉर्डिंग टू यानी एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार जो है यहाँ पर आपका फॉर्मूला कौन सा सही होगा, तो आंसर जो है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बचा गया आपका 29 नंबर, इसमें पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व हैं तो वो कौन से हैं, तो तीनों राशियां जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं वो है, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसवा जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपके मॉडल सेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है आपको बतानी है, तो आंसर आएगा पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, ये याद होगा आपको, हमने करवाया था। इसके बाद में है आपका ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण क्रमशः होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में कराया था, तो 90 और 0 डिग्री। इसके बाद में जो है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेतत्व की भूमि का तुल्य है, किसके तुल्य है, तो जड़त्व का। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वो ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ना के बराबर दिए हैं इसमें। और यहाँ पर जो है आपको 34 नंबर में एक डायग्राम दिया गया है और इसमें है एक चित्र में सीधे तार ए बी की ओर धारा के परिमाण में वृद्धि हो रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा आपको बतानी है, तो किधर हो जाएगी दिशा, दक्षिणावर्त हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो है अंतिम क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया, प्रेरत्व का मात्रक, इंडक्टेंस का मात्रक बताना है, तो सभी को पता होगा हेनरी होता है, तो सभी ने अच्छा क्वेश्चन किया होगा। मेरे हिसाब से सभी के 40 में से 40 आए होंगे कमेंट करके, सॉरी 35 आए होंगे, तो 35 आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, जैसे दूसरे स्टूडेंट्स हमें शेयर करते हैं अपने नंबरों को। और प्लेलिस्ट आपके सामने है और जो भी आपके वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनको जरूर देखते रहिए ताकि आपका जो है एग्जाम बहुत सफल हो पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भूल लेना और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।